किसी भी देश की ताकत इस बात से मापी जाती है कि वह अपने आसमान की कितनी अच्छी तरह से रक्षा कर सकता है, और हर फाइटर जेट के दिल में उसका इंजन होता है। भारत के लिए जेट इंजन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने का मतलब है सच्ची रणनीतिक आजादी। मुट्ठी भर देशों ने ही यह हासिल किया है। उनमें शामिल होना भारत की रक्षा और इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी छलांग होगी। यह हमारी वायुसेना को विदेशी निर्भरता से मुक्त करेगा, हाईटेक नौकरियों को बढ़ावा देगा और इनोवेशन को आगे बढ़ाएगा। एक भारतीय जेट में एक भारतीय इंजन सिर्फ एक सपना नहीं है, यह हमारी वैज्ञानिक और औद्योगिक ताकत का एक बयान है। सफलता यह संकेत देगी कि भारत केवल एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी का निर्माता है। यह हमें अपनी जरूरतों के हिसाब से जेट बनाने, जब चाहें अपग्रेड करने और इस हाई वैल्यू टेक को एक्सपोर्ट करने देगा। यह सफर मुश्किल है, लेकिन इसके फायदे सुरक्षा, स्वायत्तता और ग्लोबल प्रभाव बहुत ज्यादा हैं। जेट इंजन बनाने की क्षमता भारत की आत्मनिर्भरता की खोज में आखिरी पड़ाव है। यही हमारे हवाई भाग्य को खोलने की कुंजी है। जेट इंजन बनाना सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग कामों में से एक है। हजारों पार्ट्स, बेहद गर्मी और अविश्वसनीय गति, यह सब एक साथ काम करता है। सुपरालॉयस और सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड इसकी ताकत है। माइक्रोस्कोपिक चैनल्स और सटीक मैन्युफैक्चरिंग जरूरी हैं। एरोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स और मटेरियल साइंस सब एक साथ। कुछ ही देश इसमें सफल हैं। भारत के लिए यह टेक्नोलॉजिकल आजादी का रास्ता है। दांव पर भारत का भविष्य है। कोई भी एक संस्था अकेले जेट इंजन नहीं बना सकती। इसके लिए एक विशाल औद्योगिक इकोसिस्टम की जरूरत होती है। भारत का विशेष सप्लायर्स, लैब्स और अकादमिक पार्टनर्स का नेटवर्क अभी भी बढ़ रहा है। चुनौती, एक ऐसी सप्लाई चेन बनाना जो लगातार वर्ल्ड क्लास कंपोनेंट्स दे। क्वालिटी कंट्रोल बहुत जरूरी है। छोटे से छोटे पार्ट को भी सख्त मानकों को पूरा करना चाहिए। डिजाइनर्स, मटेरियल्स, साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के बीच सहयोग जरूरी है। विदेशों में परिपक्व एरोस्पेस इंडस्ट्रीज दशकों पुराने छोटे और बड़े कंपनियों के नेटवर्क पर निर्भर करती हैं। भारत को भी ऐसी ही पार्टनरशिप को बढ़ावा देना चाहिए। छोटी कंपनियों का समर्थन करना चाहिए और उन्हें रक्षा क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इस नींव को बनाना उतना ही जरूरी है जितना कि इंजन को डिजाइन करना। हमारी भविष्य की सफलता इसी पर निर्भर करती है। भारत की जेट इंजन यात्रा कावेरी इंजन के बिना नहीं बताई जा सकती। 1979 में लॉन्च किया गया कावेरी का लक्ष्य तेजस फाइटर को पावर देना था, लेकिन इसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कम थ्रस्ट, ज्यादा विजन और टेक्नोलॉजी में कमी। प्रतिबंधों और सीमित अनुभव ने प्रगति को धीमा कर दिया, जिससे भारत को तेजस के लिए विदेशी इंजनों का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन कावेरी एक विफलता नहीं था। इसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी और मुश्किल सबक सिखाए। जो विशेषज्ञता हासिल हुई वह अब नए इंजन प्रोजेक्ट्स और एडवांस्ड टेस्ट फैसिलिटीज को बढ़ावा देती है। कावेरी ने हमारी कमजोरियों को उजागर किया और हमें आगे का रास्ता दिखाया। इसने भविष्य की आत्मनिर्भरता के लिए आधार तैयार किया। हर झटका महारत की ओर एक कदम था। एक भारतीय इंजन का सपना पहले से कहीं ज्यादा करीब है। लगन हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। भारत का रास्ता साफ है। रिसर्च में निवेश करें, पार्टनरशिप बनाएं और अपने औद्योगिक आधार को मजबूत करें। R&D के लिए लंबे समय तक फंडिंग जरूरी है, सिर्फ प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास के लिए भी। सफरान और जी जैसे लीडर्स के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग हमारी प्रगति को तेज कर सकता है। अगर हम असली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सुनिश्चित करें, देश में हमें प्राइवेट कंपनियों को सशक्त बनाना चाहिए और इंजीनियर्स की अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करना चाहिए। एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम लक्ष्य है, सिर्फ एक इंजन नहीं बल्कि इनोवेशन का एक चक्र। झटके आना तय है, लेकिन हर झटका हमें करीब लाता है। कावेरी के बाद से हुई प्रगति साफ है। विजन, निवेश और टैलेंट के साथ एक भारतीय जेट इंजन पहुंच में है।
यह भारत के टेक्नोलॉजिकल भविष्य को परिभाषित करेगा। भारत की रक्षा यात्रा के बारे में और जानने के लिए शेयर और सब्सक्राइब करें।